हिंद साथियों, अंत्योदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। वर्तमान में अधिकांश विद्यार्थियों के मन में एक संशय बना हुआ है कि उनका सिलेक्शन मेंस के लिए होगा या नहीं होगा, या फिर उन्हें प्री की तैयारी करना चाहिए या फिर मेंस की। इस संशय का समाधान हम इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करेंगे कि आपका वह समाधान हो सके। इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, तो एक तर्कपूर्ण विश्लेषण कटअप को जानने के लिए हमने यहाँ पर किया है। तो सर्वप्रथम हम 2018 जो MPPSC हुआ था उसमें क्या कटअप रहा था वह देखेंगे, एक नज़र उस पर डालेंगे, क्योंकि 2018 की जो पोस्ट थी 2020 की पोस्ट के लगभग समान थी। 298 पोस्ट उस टाइम थी और अभी 2020 में 260 पोस्ट हैं। तो यह एक सही तरीका हो सकता है कटअप के एनालिसिस करने का। सेकंड थिंग, पोस्ट देखेंगे हम 2018, 2019 और 2020 की, साथ ही कितने स्टूडेंट मेंस के लिए सिलेक्ट किए गए थे 2018 में, 19 में, 20 में, तीनों को हम यहाँ पर देखेंगे। आगे हम देखने वाले हैं 2019 और 20 में स्टूडेंट्स के मार्क्स का डिफरेंस, अर्थात 10 स्टूडेंट हमने लिए कि 2019 में उनके कितने मार्क्स थे और वही स्टूडेंट 2020 में कितने मार्क्स ला पा रहे हैं। तो इस आधार पर हम कटअप को एनालिसिस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सपेक्टेड कटअप। इन सभी आधार पर हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि कितना कटअप रह सकता है। और लास्ट में हम देखेंगे कि हम आपकी किस तरह से सहायता कर सकते हैं, और यदि आपके मार्क्स जो हमने कटअप बताया है उसके किस रेंज में रहने वाले हैं तो आपको क्या करना चाहिए, वह सारी बात भी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 2018 में क्या कटअप रहा था। देखिए, जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो मेल में यहाँ 138 मतलब 69 क्वेश्चन आपका यहाँ कटअप रहा था। वहीं फीमेल का 128 जो कि 64 मार्क्स रहा था। इसी आधार पर यह सारे कटअप आप देख सकते हैं। SC का आप देख सकते हैं 126 था, फीमेल SC का 122 था, ST का 118 था और ST फीमेल का 114 था। वहीं OBC मेल की बात करें तो 134 था और फीमेल की बात करें तो 132 था। साथ ही जो अन्य कैटेगरीज रहती हैं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए और भूतपूर्व सैनिक के लिए, तो उस कटअप का हमने आगे वीडियो में एनालिसिस नहीं किया है, लेकिन आप चाहते हैं एनालिस तो यह जो कटअप है आप इसी को एक आधार मान सकते हैं 2018 वाले को, क्योंकि पोस्ट लगभग दोनों की समान है और थोड़ा सा कंपटीशन बड़ा है। उस आधार पर आप पेपर की टफनेस के आधार पर उसे कैंसिल कर सकते हैं। तो लगभग आपका कटअप तो यही रहने वाला है। आगे हम देखेंगे कि 2018 में कितनी पोस्ट थी, 19 में कितनी थी, 20 में। 18 में जहां 298 पोस्ट थी, 19 में 571 थी और 2020 में 260 पोस्ट हैं। सिलेक्टेड स्टूडेंट की बात करें कि मेंस कितने विद्यार्थियों ने दिया, कितने विद्यार्थी सिलेक्ट हुए, तो 298 पोस्ट पर 4907 स्टूडेंट यहाँ पर सिलेक्ट हुए थे। वहीं 571 पोस्ट पर 10,767 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे और 260 पोस्ट पर लगभग, अब ये आप सोच रहे होंगे 5500 हमने क्यों लिखा है। देखिए, अगर 15 गुना बच्चे आप निकालेंगे, 260 × 15 करेंगे तो लगभग आपका 3900 बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट होंगे। लेकिन क्या होता है कि पर कैटेगरी वाइज जो सेम अंक के विद्यार्थी रहते हैं उनको यहाँ सभी को सिलेक्ट किया जाता है। तो अब आपकी कितनी तरह की कैटेगरी बन जाती हैं, 4 कैटेगरी, 5 तो आपकी हो जाएंगी, UR, OBC, ST SC और EWS। इन सभी के मेल में अलग कटअप जाता है और फीमेल में। तो मेल के जो एक कटअप निर्धारित हो जाता है उसके उस रेंज में जितने विद्यार्थी होते हैं उस नंबर वाले, उन सभी को सिलेक्ट किया जाता है। इस आधार पर यह नंबर ऑफ जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। और इस बार चूंकि EWS नई कैटेगरी भी जुड़ी है लास्ट ईयर से, तो उस आधार पर विद्यार्थियों के सिलेक्ट होने की दर भी बढ़ जाती है। तो लगभग इस बार 5500 विद्यार्थी मेंस के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। आगे हम देखते हैं जो एक एनालिसिस हमने इस बार किया है विद्यार्थियों से, जिस तरह हम संपर्क कर पाए हैं कि उनके 2019 में किस तरह के मार्क्स थे और 20 में किस तरह के मार्क्स आ रहे हैं। कनेक्ट तो हम बहुत सारे विद्यार्थियों से हुए हैं, सभी के मार्क्स यहाँ पर बताना संभव नहीं है। हमने यहाँ पर 10 विद्यार्थियों को ले लिया है, उनके नाम नहीं लिखेंगे, उनके एक सिंबल की तरह हमने ले लिया कि एक विद्यार्थी A था, B था, C था। इस आधार पर हम नंबर उनके देखें तो एक विद्यार्थी था A, जिसके 2019 में जो मार्क्स थे प्रीलिम्स में 79 थे, वहीं उसके अब कितने आ रहे हैं, 70 हैं। ये जो है कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये रियल मार्क्स हैं जो हमने स्टूडेंट से कांटेक्ट किया है, उनके आधार पर ये आ रहे हैं। सेकंड जिसके 77 थे एक के,
वो 69 बता रहे हैं, 82 मार्क्स वाले 63 बता रहे हैं, 83 मार्क्स वाले 65 बता रहे हैं, 79 वाले 61 बता रहे हैं, 76 वाले 64 बता रहे हैं, 74 वाले के 70 हैं, 71 वाले के 64 हैं, 78 के 66 हैं और 77 वाले के भी 68 हैं। ये आप समझ रहे होंगे कि अधिकांश विद्यार्थियों के मार्क्स तो यहाँ पर कम हो गए हैं। कई विद्यार्थियों के 75 मार्क्स भी हैं, लेकिन वह विद्यार्थी 100% में से 1% भी नहीं होंगे। अगर बात करें तो उनकी 0.25% इस आधार पर वह विद्यार्थी इस समय मिलेंगे 2020 में। 2019 में आप देखते तो मैक्सिमम विद्यार्थियों के 70 प्लस मार्क्स थे, लेकिन 20 में आपको मिनिमम विद्यार्थी ही या बोलें तो ढूंढने से ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे जिनके 71 2 या 72 प्लस मार्क्स हैं। तो इस आधार पर तो आप समझ सकते हैं कि कटअप पिछली बार की तरह तो नहीं रहेगा। पोस्ट कम है, लेकिन पोस्ट कम होना 1 या 2 मार्क्स कटअप बढ़ाता है, लेकिन जब पेपर टफ होता है तो वह कई अंक गिरा देता है कटअप के। इस आधार पर हम अब आगे जो एनालिसिस करेंगे कि कटअप क्या रहेगा, उस पर हम देखते हैं। एक्सपेक्टेड हमने जो कटअप निकाला है वह जनरल के लिए यूआर मेल के लिए 67 से 69 के बीच में रह सकता है। वहीं फीमेल के लिए यह कटअप 65 से 67 के बीच में हो सकता है यूआर फीमेल। ओबीसी मेल की हम बात करें तो यह कटअप 66 से 68 के बीच में रह सकता है। फीमेल की बात करें तो 64 से 66 के बीच में रह सकता है। मेल एससी की हम बात करें तो यह 62 से 64 के मध्य रह सकता है। फीमेल की हम बात करें एससी की तो यह 59 से 61 के मध्य रह सकता है। वहीं एसटी मेल की बात करें तो यह भी 59 से 61 के मध्य रह सकता है। और फीमेल एसटी की बात करें तो यह 56 से 58 के मध्य रह सकता है। ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो यह मेल में 65 से 67 के मध्य रह सकता है और फीमेल की हम बात करें तो यह 63 से 65 के मध्य रह सकता है। अब आप यह कटअप देख सकते हैं और इस आधार पर अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को दिशा दे सकते हैं। क्या करना है आपको, यदि आपको जो हमने एक मिनिमम कटअप लिया है इसके पास हैं, मतलब 67 आपके मार्क्स हैं, 66 हैं, इससे एक नंबर कम भी हैं, तो आपको अब जो तैयारी करना है वह आपकी तैयारी की दिशा होनी चाहिए प्री प्लस मेंस। और जिन विद्यार्थियों के जो मिनिमम कटअप से एक नंबर ज़्यादा भी है, जैसे 67 के बाद 68 भी है, तो अभी यह समय आपको है रिजल्ट से पहले पूर्णतः आपको मेंस की तैयारी ही करना है, क्योंकि आप अनुमान लगा चुके होंगे इस पेपर से भी कि यदि हमने मेंस की तैयारी अच्छे से की होती तो इस पेपर में हम ज़्यादा मार्क्स ला सकते थे। प्री की तैयारी कोई अलग से नहीं होती। अगर आप प्री के लिए 10 दिन 15 दिन भी देते हैं तो आप प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं यदि आपकी मेंस की तैयारी अच्छी है। तो इस आधार पर आप अगर बीच में भी हैं तो आपको पूर्णतः मेंस की तैयारी अभी करना है। कब तक? रिजल्ट आने तक। प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है वहाँ तो क्लियर हो ही जाएगा कि भविष्य में आपकी क्या रणनीति होना है। लेकिन यदि अभी भी आपके 68 नंबर जैसे जनरल मध्य वाले हम लगाएं इनमें सभी में, तो आपको मेंस की तैयारी ही करना है। और साथ में जो 69 या इसके अबव हैं तो उनको तो बिना कुछ से सोचे विचारे मेंस की तैयारी ही करना है। इस आधार पर आप अपनी तैयारी को दिशा यहाँ पर दे सकते हैं। साथ ही अब लास्ट जो चीज़ हमने ली थी कि हम आपकी किस तरह सहायता कर सकते हैं, तो एक पीडीएफ हमने निकाला था 2019 मेंस से पहले, जिसमें से 2019 मेंस जो हिस्ट्री का पेपर था 11 क्वेश्चन सीधे 3 मार्क का डायरेक्ट थे, कुछ इनडायरेक्ट भी थे, उनको हम नहीं बताएंगे। 11 क्वेश्चन आप देख लीजिए या फिर जिनने परचेस की थी वो इससे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। 11 क्वेश्चन इससे सीधे थे। इसमें चूंकि पहले वर्ल्ड हिस्ट्री भी था तो हमारे 1000 क्वेश्चन थे। अब वर्ल्ड हिस्ट्री चूंकि हटा दिया गया है तो 800 प्लस 3 मार्कर क्वेश्चन इस पीडीएफ में हमने कवर किए हैं, जिसमें एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न और एमपी हिस्ट्री सभी पार्ट कवर किए गए हैं। आप चाहें तो इस पीडीएफ को हमसे संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। इसका चार्ज हमने 200 रुपये रखा है। सेकेंड है, अभी लास्ट मेंस की तरह हमने 2019 में भी डेली मेंस प्रैक्टिस के 2 अलग अलग प्रोग्राम चलाए थे। डीएमपी 1 चला था, डीएमपी 2 चला था, जिसको विद्यार्थियों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। उसी आधार पर 2020 की मेंस प्रैक्टिस के लिए भी हम डेली मेंस प्रैक्टिस प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। यह आपका 7 से 8 अगस्त के बीच में प्रारंभ होगा। एक और बात कि मेंस की जो तैयारी होती है वह यकायक नहीं होती। राइटिंग स्किल जो है एक सतत प्रक्रिया है जो आप लगातार प्रयत्न के साथ ही सीख सकते हैं।
इसी आधार पर डेली मेंस प्रैक्टिस का महत्व बढ़ जाता है और उसी के लिए हम यह प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। इसमें जो रहेगा टोटल हम 50 डेज़ में ट्राई करेंगे कि आपका संपूर्ण सिलेबस कवर हो। डेली आपको 30 मिनट के लिए 50 मार्क्स का पेपर दिया जाएगा, उसके आपको आंसर लिखने होंगे, पीडीएफ बनाकर हमको सेंड करेंगे, आपकी कॉपी चेक की जाएगी, उसके मॉडल आंसर पीडीएफ फॉर्म में और यूट्यूब पर उसका वीडियो डिस्कशन रहेगा। साथ ही किसी विद्यार्थी को कोई परेशानी आती है तो वह हमसे कॉल करके पर्सनल गाइडेंस भी ले सकता है। इसके अतिरिक्त 2019 में जो हमारे प्रोग्राम चले थे तो उनके यूट्यूब पर हमने सारे वीडियोस डाले थे, वह आप देख सकते हैं, वह भी क्वेश्चन कवर करते हुए चल सकते हैं आप। 2019 मेंस की टेस्ट सीरीज़ हमारी चली थी, उनके सभी के हमने मॉडल डिस्कशन डाले हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो जो मैक्सिमम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वहाँ से भी आप इनको कवर कर सकते हैं। यह जो 50 दिन का हमारा प्रोग्राम रहेगा उसका शुल्क 399 रुपये यहाँ पर हमने रखा है। इसके अतिरिक्त हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट हो रही है 2020 की। यह टेस्ट सीरीज़ फुल लेंथ रहेगी। तो इसका हम एक बार आपको सिलेबस जो शेड्यूल हमारा रहने वाला है वह दिखा दे रहे हैं, किस आधार पर यह शेड्यूल रहेगा और क्या सहायता इसमें आपकी हो सकती है। जो टेस्ट सीरीज़ रहेगी इसमें आपके टोटल 27 टेस्ट रहेंगे, जिसमें 12 FLT हैं। FLT मीन्स 300 मार्क्स का पेपर रहेगा और जो सभी टेस्ट रहेंगे वो ऊपर वाले 150 के रहेंगे। यह टेस्ट सीरीज़ आपकी 7 अगस्त से प्रारंभ होने वाली है। इसका जो सेपरेट वीडियो अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसका अभी आपको अपलोड हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इसका चार्ज मात्र हमने 899 रुपीज़ रखा है। वर्तमान समय परिस्थितियों के अनुसार देखते हुए यह चार्ज शुरुआती 50 विद्यार्थियों के लिए रहेगा, उसके बाद यह चार्ज 1500 रुपये हो जाएगा। इसकी सारी जो डिटेल है हमको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उपलब्ध करा देंगे। जो विद्यार्थी इसको चाहते हैं तो वह डिटेल वीडियो इसका देख सकते हैं। शेड्यूल जो रहेगा वह इस अकॉर्डिंग रहेगा, आप इसको देख सकते हैं। पेपर फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे और सारे पेपर यहाँ कंप्लीट करते हुए लास्ट में 6 FLT जो है 20 अक्टूबर की डेट तक ख़त्म करवा दिए जाएंगे। उसके बाद समय बचता है तो एक अलग प्लान करके हम डेली बेसिस पर कुछ कर सकते हैं या FLT पेपर भी उसमें आपको ऐड करा दिए जाएंगे। यह सारी जानकारी इसमें रही वीडियो। साथ ही जो विद्यार्थी इसको ज्वाइन नहीं कर सकते तो हम प्रत्येक टेस्ट का यूट्यूब पर डिस्कशन भी उपलब्ध कराते हैं। तो यूट्यूब से जुड़कर आप वह डिस्कशन भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी को सही दिशा यहाँ पर प्रदान कर सकते हैं। वीडियो हमारा समाप्त होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।